जब भी कर्दू ने सभी सांप को अभिशाप दिया था कि आप लोग जन्म जी का हवन कुंड में जाके भस्म हो जाओगे, तभी सारा सर्प लोग ने भी उससे मुक्ति पाने के लिए कुछ योजना बनाए। तो उस टाइम में जो शेषनाग थे उन्होंने क्या किया, उनको माता कर्दू को सारा सर्प को छोड़ के उन्होंने अकेले तपस्या करने लगे। तपस्या ऐसी था कि उन्होंने बहुत कठोर तपस्या करते थे और केवल हवा पी के उन्होंने तपस्या करते थे, कुछ भी नहीं खाते थे। और खास सारा तीर्थ में जाकर स्नान करते थे। हिमालय, गंधमादन पर्वत, इस सब पर्वत में जाकर उन्होंने तपस्या करते थे। तो तपस्या करते करते उनका सारा शरीर ना सूख गया, केवल हड्डी और चर्बी बचने लगा। तो उनको ये तपस्या देख के ब्रह्मा जी ने भी खुश हो गए। तो ब्रह्मा जी ने आके उनको बोलते कि हे शेषनाग, अब इतना बड़ा तपस्या क्यों करते, कुछ प्रजा का हित के लिए कुछ करो, ये तपस्या क्यों करते, इसे करने का उद्देश्य क्या है। तो शेषनाग बोलते कि देखिए पितामह, देखो ये जो सारा मेरा जो भाई लोग है ना सर्पजात, उन्होंने जो माता विनीता और गरुड़ जी को बहुत ईर्ष्या करते उनसे। और मैं चाहता हूँ मेरा अगर मैं शरीर छोड़ भी दूँ, लेकिन मेरे को दोबारा कभी भी ऐसे दुष्ट लोग, एक कुसंग मेरे को ना मिले, इसलिए मैं तपस्या करता हूँ। तो ब्रह्मा जी बोलते काम करो, आप एक समाज के लिए काम करो। मैं क्या ना, आप ये जो पृथ्वी है ना, पृथ्वी में जो जल है, घर महल है, पहाड़ है, सब कुछ है, वो क्या अगर हिलते डुलते रहता है, इसलिए उसको आप पृथ्वी को क्या अगर अपना मस्तक में धारण करो। तो शेषनाग बोले ठीक है, बहुत अच्छी बात है, मैं धारण करूँगा। तो शेषनाग जी वही काम पे लग गए, क्या पृथ्वी को अपना मस्तक पर धारण करने लगे। ये आपको सभी को पता है। उसके बाद एक दिन वासुकी नाग ने सारा सर्पों को इकट्ठा करके उन्होंने बोला है कि देखो माता ने तो हम लोग को श्राप दिया, तो उससे बचने के लिए कुछ उपाय सोचते हैं। तो उसमें से कुछ सर्प जाति बोलते काम करते ना, क्या ना हम लोग खुद ब्राह्मण बन के जाके जन्म जी से ये भिक्षा मांगते हैं कि आप हवन मत करो। कुछ ब्राह्मण बोलते नहीं, हम लोग ये उनका हवन कुंड में जाएंगे और वहाँ पे क्या कर देंगे, जो ब्राह्मण बेटे वो सबको हम लोग मार देंगे, दंस लेंगे, तभी वो लोग मर जाएंगे। तो हो नहीं, तो ये तो बहुत घोर अन्याय की बात है। एक तो ऑलरेडी एक श्राप लगा हुआ है, दूसरा और इतना पाप कर्म क्यों करोगे। तो दूसरा कुछ सर्प बोलते कि काम करते हम लोग जाके हवन कुंड को बुझा देंगे, सब अलग अलग तरीके का प्लान देते हैं। लेकिन उसमें से क्या होता है पता है, वासुकी नाग को संतुष्ट नहीं होता है। वासुकी नाग को पता है कि ये सब बेकार का बात बता रहे हैं, ये सब जो ना होने वाला है। फिर वासुकी नाग बोलते काम करते हैं, हमारा जो पिताजी कश्यप जी, उनके पास जाते हैं, उनसे पूछते हैं हम कि इसका समाधान का रास्ता क्या बताइए। तो बोलते हाँ ये भी सही बात है, उनके पास जा सकते हैं। लेकिन उसके पास में उस टाइम में एक होता है सर्प होता है, उसका नाम है एलापत्र नामक एक जो सर्प होता है। ये बोलते हैं देखो इसे छोड़ो, दूसरे का ऊपर सहारा होना, कोई पिताजी के पास जाओगे, पिताजी कुछ आइडिया देंगे, छोड़ो, जो अपना भाग्य में जो होगा वही होगा। और भाग्य में हमारा मरने का लिखा तो मरेंगे, जीना तो लिखा हम जिएंगे। लेकिन मैं एक बात बोलता हूँ ना, क्या ना, जिस टाइम में माता कर्दू ने श्राप दे रहा था, मैं उस टाइम क्या किया, छुप के डर के उनका गोद में बैठ गया था। और मेरे को ये बात भी पता है कि ब्रह्मा, जब माता कर्दू ने लोग श्राप दिया था ना, तभी देवता लोग ब्रह्मा जी से बोलते कि ऐसे कौन सा माँ होगा जो अपना पुत्र को भी श्राप दे देता है। तो ब्रह्मा जी बोलते कि देखो ये भी एक अच्छा श्राप देता, कि अच्छी बात है ना, क्यों ना, जितना सारा दुष्ट थे और जहरीला श्राप था ना, वो कम से कम मर जाएगा तो अच्छा होगा, इसलिए ये भी ब्रह्मा जी ने कुछ नहीं बोले। तो देवता लोग बोलते अच्छा इससे ये लोग को बचने का उपाय क्या बताओ। तो बोलते ये लोग बचने का उपाय ये है कि ना, एक यायावर वंश में एक ऋषि होता है, उसका नाम है जरातकरु, ठीक है। और उन्होंने अगर शादी करेंगे ना, तो उनका एक संतान होगा, उसका नाम है सात्विक। वही क्या करेगा ना, ये लोग को बचा सकते हैं ना। अच्छा ना, हाँ, ये ब्रह्मा ने देवता लोगों को बताया था कि ऐसे उनका प्लान है। तो जब समुद्र मंथन हुआ था, तो अभी वासुकी जी की उन्होंने रस्सी बनाए थे। समुद्र मंथन जो हुआ था ना, समुद्र मंथन जो पहाड़ था, पहाड़ को मंथने के लिए क्या किसको रस्सी बनाया, वासुकी नाग को बनाए थे। तो वासु जी के ऊपर देवता लोग प्रसन्न थे कि चलो आप ब्रह्मा जी के पास जाते हैं।
तो ब्रह्मा जी के पास होता है, ब्रह्मा जी भी उनको ये आइडिया बताते हैं कि एक काम करो कि ऐसे ऐसे जो जरात करू है उनको अगर आपका बहन से शादी हो जाएगा तो आपका वंश बच सकता है। तो फिर टॉपिक आता है कि जरात करू कौन है ना, जरात करू और उनका शादी कैसे होगा। देखो जरात करू जो एक जो ऋषि है उसका नाम जरात करू इसलिए रखा गया कि उन्होंने, जरात का अर्थ है कि पूरा जिन सुखा हुआ शरीर, उन्होंने तपस्या करते करते अपना जो व्यक्ति तपस्या करते करते अपने शरीर को पूरा खिन्न बना दिया उसका नाम जरात करू होता है, ऐसे बोला जाता है। तो जरात करू उन्होंने भी ऐसे इतना तपस्या की, तो वो भी हवा खा के जीते थे। और उनका जैसे तपस्या ना, कोई भी विषय में जो आसक्ति व्यक्ति उनका जैसे तपस्या कोई नहीं कर सकता है, जरात करू जैसे तपस्या। तो फिर जरात करू का शादी कैसे होगा इसका भी बात आता है। अब जरात करू की इच्छा था कि उन्होंने ब्रह्मचारी बनेंगे, स्वाध्याय करते थे, सब कुछ करते थे। और उन्होंने क्या करते थे, वो चलते रहते, जहाँ पर रात हो जाता ना वहाँ पर उन्होंने निवास करते थे। तो एक दिन की बात है, उन्होंने जंगल में जा रहे थे, उन्होंने देखा बहुत बड़ा घाटा हुआ था। वो घाटा में कुछ लोग ना मुंडी को नीचे करके और एक जड़ को पकड़ के रखे थे। और वो जड़ को जो पकड़े थे ना जड़, तो उसको कुछ चूहा भी उसको काट रहा था। तो जो जरात करू उनको देखते, जरात करू बोलते, उनको दुख होता, अरे ये तो एक तो गड्ढा में गिरने वाले और जिसको पकड़ा उसको चूहा भी काट रहा है। तो उन्होंने पूछते हैं कि मैं आपको कुछ सहायता कर सकता हूँ तो बताओ। तो उन्होंने बोला कि और आप मैं आपको क्या सहायता कर सकते तो बताओ, और आप लोग हो कौन। तो उन्होंने बोलते कि देखो हम लोग यादव वंश का कुछ पितृपुरुष है उनका। तो फिर आप लोग गड्ढा में क्यों गिरते हैं ना। बात इस पर कि हमारा जो वंश जो है ना, हमारा जो लास्ट जो संतान है वो अभी दोबारा शादी नहीं करेगा, इसलिए हमारा वंश बढ़ाने वाला कोई है नहीं, इसलिए हम लोग नरक में गिरना चाहते हैं। और ये जो चूहा जो काट रहा है ना, वो चूहा साक्षात काल है। लेकिन अगर आप भी अगर हमारा हितैषी चाहते तो हमारा जो लास्ट संतान है, शेष संतान जो जरात करू, उनको अगर आप लोग जाके बोलोगे कि आपका पितृपुरुष ऐसे तकलीफ में है, इतना तकलीफ झेल रहे, अगर उसमें बोल दोगे ना, वो अगर कुछ कर सकता है बच सकते। फिर ऋषि ने बोलते आप कौन है, आप इतना हमारा हितैषी से क्यों पूछते हो। तो बोलते कि देखो मैं ही। फिर उनको जरात करू दुखी होता है, अरे मेरा पितृपुरुष लोग मेरे सामने में से गिर रहे, उनको गला ना पूरा बंद हो जाता है, फिर आँख से आंसू निकलने लगते हैं। फिर उन्होंने बोलते मैं ही आपका जो नास्तिक संतान हूँ, नास्तिक तो नहीं, मैं ही आपका वो बिना मदद करने वाला मैं वही संतान हूँ जो मैं शादी नहीं किया। तो उन्होंने कहा आप शादी क्यों नहीं करते, शादी करने से हमारा वंश का उद्धार हो जाएगा। मैंने बोलता कि उन्होंने बोला मेरे को तो ब्रह्मचारी बनने का इच्छा है, अगर आप बोलोगे तो मैं शादी करूँगा, लेकिन ये शर्त है ना, क्या ना, जैसे मेरा नाम जरात करू है, मेरा पत्नी का नाम ही जरात करू होना चाहिए। और सेकंड चीज़, मैं उसको कभी भी भरण पोषण नहीं करूँगा उसका, वो अपना खाना पीना उसको देखे, मैं उसका कुछ भी भरण पोषण नहीं करूँगा। अगर ये दो बात हो जाएगा तो इससे लड़कियों को मिल जाएगा, मैं उससे शादी करूँगा, ऐसे बोल के फिर वो चलते। फिर वो जाते उन्होंने भी जाते एक बार क्या होता है, जंगल में धीरे धीरे स्वर से बोलते हैं कि देखो, अपना बोलते जंगल में खड़ा होकर बोलते कि ये मेरा चारा आसपास में कोई जो प्राणी कोई सुनता होगा तो मैं सबके लिए बता रहा हूँ कि मेरे को ऐसे एक स्त्री को ढूंढ के दे जो कि क्या होगा ना, मेरा नाम जैसे होना चाहिए और वो खुद अपना भरण पोषण करे, मेरा ऊपर कुछ जिम्मेदारी ना रहे। तो ऐसे लड़की को शादी करना चाहता हूँ। तो उस टाइम में उसके पास में एक सर्प होता है। क्यों, जब वासुकी को पता चलता है कि उनका बहन का अगर कोई उसका वंश को बचा सकते हैं तो जरात करू बचा सकते हैं, तो उन्होंने सारा सर्प को लगा दिया था कि जरात करू अगर किधर शादी के लिए पूछता है तो आप मेरे को तुरंत बताना। तो उस टाइम एक उनका जो सर्प जाते कि सर्प एक बात सुनता है जरात करू ऐसे बोल रहे बोल के, तो उन्होंने क्या करते, तुरंत भाग के आते बासु जी के पास। बासु जी को बोलते देखो ऐसे व्यक्ति है जो जरात करू वो शादी करना चाहते, चलो आपका बहन को उनको दे दो। तो फिर वो आते हैं, बासुकी नाग ने अपना बहन जरात करू भी लेके आते हैं। आके बोलते कि देखो हे मुनिवर, मैं आपको जो
चाहिए शादी करने के लिए, मैं उनको लेकर आया, आप शादी करो। तो फिर जरात करो उनको पूछते उसका नाम क्या है ना, जरात करो ना, लेकिन मेरा शर्त क्या पता है ना, हाँ ना, मैं उसको कोई भरण पोषण नहीं करूँगा। बासु ने बोलते ठीक है आप मत करना, मैं उसका भरण पोषण करूँगा, लेकिन आप उनको शादी कर सकते। तो जरात करो और एक बात बोलते कि मेरा और एक शर्त है, कि शर्त इस प्रकार है कि ये जो मेरा जो पत्नी होगी वो मेरे को कभी कभी भी ये नहीं करना चाहिए, कोई चीज़ में मेरे को रोकना नहीं चाहिए, या मेरे को ऐसे कोई ना बोला कि मेरे को जैसे रुष्ट हो, मैं रूठ जाओ, ऐसे कभी काम नहीं करना चाहिए। बोले ठीक है कोई बात नहीं। फिर बोल के फिर दोनों का शादी कराते हैं। फिर बासुकी का जो महल में वो दोनों ही रहते, चलते। कुछ दिन जाने के बाद फिर उनका एक दिन जो जरात कर हुए, शाम का टाइम उन्होंने सोते कि ना, थकने के कारण तो सो गए थे। तो जरात करो तो पत्नी के गोद में सो गए थे। जरात करो का पत्नी उनका में जरात कर हुए, वो भी सोच रहे थे मेरा अभी क्या करूँ, अभी शाम का समय हो गया, ये मेरा गोद में सोए, मैं उनको बचाओ, उठाओ कि ना उठाओ। अगर नहीं उठाऊंगा तो क्या होगा, धर्म का हानि होगा, उठा दूंगा तो ये क्रोधित हो जाएंगे, मैं क्या करूँ। लेकिन चलो क्रोधित होने से अच्छा हो, लेकिन कोई धर्म का नाश नहीं होना चाहिए, ये जरात करो सोचते। उन्होंने क्या करते, अपना पति को उठा देते। जैसे उन्होंने अपने पति को उठा देते, तुरंत क्रोधित हो जाते। मैं बोला था ना, आप ऐसे काम मत करना जो कि मेरे को कभी पसंद ना हो, आपने मेरे उठा दिया, अभी चलो मैं आपको छोड़ के जाता हूँ। तो भी उनका पत्नी उनको भी बहुत रिक्वेस्ट करते, देखो मैं तो आपका धर्म का पालन करने के लिए बोला था, उठाया था, लेकिन मेरे को क्या पता था आप इस क्रोधित हो जाओगे। बोला नहीं नहीं नहीं, अभी मैं छोड़ के जाऊँगा। फिर वो बोलते देखो मेरा भाई ने हमसे शादी इसलिए कराया था कि हमारा एक कोई संतान उत्पन्न हो, तो अभी ये जो उनका जो श्राप लगा था, श्राप से मेरे को बचा सकते हैं। तो बोलते कि नहीं, आपका जो संतान उत्पन्न हो जाएगा, आपके गर्भ में हो, अभी वो अग्नि की तरह तेज भी है, वो या कर सकते हैं, अभी मैं चलता हूँ। फिर वो निकल जाते हैं। तो फिर जरात करो जो पत्नी है, जरात करो वो आके अपना भाई को बोलते हैं, बासुकी बोलते कि भाई ऐसे ऐसे मेरा पति जो है रूठ गए, अभी क्रोधित हो गए, अभी मेरे को छोड़ के गए, और उन्होंने बोला कि मेरा घर में जो संतान है वो बचा सकते बोल के। तो बासु ने बोलते ठीक है, अभी मैं अगर दोबारा जाऊँगा उनके पास, वो भी मेरे को साफ दे सकते हैं, ठीक है, अगर संतान उत्पन्न हो जाएगा तो ठीक है, इसमें हम कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं। तो फिर उनका संतान उत्पन्न होता है। लेकिन फिर टॉपिक आते हैं कि जन्मेजय ऐसे क्यों अपना हवन में इस सांप को डालना चाहते हैं। बात इस प्रकार की, जब जन्मेजय का पिताजी परीक्षित महाराज ने 60 साल उम्र हो गया था, जंगल में गए थे शिकार खेलने के लिए। उन्होंने हिरण को तीर मारते तो हिरण घायल होकर भागता है, तो उसका पीछे पीछे अपना परीक्षित महाराज भी भागते। जो भागते फिर हिरण को पकड़ नहीं पाते, हिरण कहाँ छुप जाते हैं उनको पता नहीं मिलता। फिर परीक्षित महाराज थोड़ा थक जाते और उनको थोड़ा प्यास लगने लगता है। तो उन्होंने देखते कि जंगल में एक छोटा सा कुटिया होता है, वहाँ पे एक ऋषि तपस्या करते मौन व्रत लेके। तो उन्होंने जाकर उनको कुछ पूछते तो कुछ जवाब नहीं देना, मौन ही बताए ना, ध्यान पूर्वक बैठे ना, कुछ जवाब नहीं देते। तो परीक्षित महाराज बोलते शायद ढोंगी कर रहा है बोल के उन्होंने क्या करते, अपना जो धनुष बाण में एक मारा हुआ सांप को उनका गला में ना ऐसे निपट देते हैं, निपट के चुपचाप आ जाते हैं। तो ये जो काम किया, ये काम ना करते हुए कुछ उनका जो संतान था, वो जो ऋषि में जो तपस्या करते उनका जो संतान था, उसका नाम था सिंगी। वो नदी में स्नान कर रहा था, उनका दोस्त लोग जाके बताया कि एक ऐसे के राजा आया था, आपका पिताजी का गला में सांप डाल दिया था। तो अच्छा ऐसे किया, तो तुरंत ना समझ के उन्होंने श्राप दे देते कि जो व्यक्ति मेरा पिताजी के गले में मारा हुआ श्राप डाला तो क्या वो 7 दिन का उसको तख्ते को लग धंसेगा। तो फिर वो बच्चा भी रो के आता है, पिताजी ऐसे। जब उनका रोने का आवाज़ सुनते तो उसका पिताजी जो है आँख खोलते, बोले क्या हो गया ना, ऐसे ऐसे कोई दुष्ट आया था, राजा आया था, आपका गला में सांप रख दिया था, तो मैं उसको श्राप दे दिया। तो अरे यार आपने कितना बहुत बड़ा गलत काम किया। तो उन्होंने उनका जो असिस्टेंट होता है उनको भेजते परीक्षित महाराज के पास कि जाके बोलो कि आपका मृत्यु 7 दिन के अंदर होने वाला है, इसलिए आपको तैयार हो जाओ। तो परीक्षित महाराज क्या बोलते हैं, ठीक है 7 दिन के अंदर मृत्यु होगा तो हम लोग को तैयार होना पड़ेगा। परीक्षित महाराज भागवत कथा सुनते हैं, आपको सबको पता है। लेकिन जब परीक्षित महाराज को तख्ते के नाम मारेगा बोल के ये बात कश्यप मुनि सुनते, तो कश्यप मुनि क्या करते, उनको बचाने के लिए आते हैं। जब बचाने के लिए आते तभी तख्ते के नाम उनको मारने के लिए भी आता है। तो तख्ते नाम उनको पूछते हैं, मुनिवर आप कहाँ जा रहे हो। उन्होंने बोलते कि मैं जा रहा हूँ उनको बचाने के लिए, परीक्षित महाराज को। जो तख्ते का नाम मारेगा ना मैं उनको बचा दूंगा। तो तख्ते का नाम बोलता है आप उनको बचा दोगे ना, हाँ ना, प्रमाण
थोड़ा देख ये करके देखा, प्रूफ देखा ना, ठीक है प्रूफ है ना, मैं हूँ तो तकिए ना आप, अच्छा आप भी तकिए ना हाँ। तो तकिए ना क्या करते हैं, उनके पास में एक पेड़ होता है, वो पेड़ को क्या करते हैं धंसता है, वो पेड़ जल के पूरा राख हो जाता है। तो फिर कश्यप मुनि क्या करते हैं, अपने मंत्र से पेड़ को 2 बार हरा भरा कर देते हैं। तो तक्षकना बोलता है, ये तो तक्षकना देखता है, बोलता है ये तो बहुत समस्या का बात है, उन्होंने अब मैं मारूंगा तो आप उसको बचा दो तो फायदा क्या। तो तक्षकना बोलते काम करो, आप क्यों जा रहे हो उनके पास ना, मैं कुछ अर्थ प्राप्ति करने के लिए, एक काम करो आप मत जाओ, मैं आपको उससे ज़्यादा अर्थ देता हूँ, आप वापस लौट जाओ। ब्राह्मण थोड़ा लोभी होते हैं भी, तो उन्होंने क्या किया, सारा उनका अर्थ धन लेके फिर वापस निकल जाते हैं। तो फिर कश्यप वापस लौटने के बाद तक्षकना जाके परगित मार्ग को धंसता है। फिर ये बात ऐसे हुआ था बोल के, ये बात किसके से पता चला कि इसे तक्षकना आए थे, पेड़ को जलाए थे, कश्यप मुनि पेड़ को बचा दिए थे बोल के ना। उस टाइम में वो पेड़ को, जो पेड़ को तक्षकना ने धंसा था, वही पेड़ में एक व्यक्ति ने कुछ लकड़ी संग्रह करने ऊपर चढ़ा था, वो भी भस्म हो गया था, लेकिन जैसे बच्चा वो भी बच गया था। तभी उसको देखा था, वो आके जन्म जी के सभा में बोल दिया था। तभी जन्म जी गुस्सा होते, जन्म जी बोलते हवन करो, सारा सर्प को हाउती में डाल दो। तो हवन कार्य स्टार्ट होता है। तो जब स्टार्ट होता है वहाँ पे बोलते कि जो जगह में हवन कुंड किया गया था वहाँ पे थोड़ा दोष ये है कि वहाँ पर बोलते ये हवन कार्य पूरा नहीं हो सकता है ना, क्यों ना, यहाँ पर कोई ब्राह्मण आके रोक देगा। फिर अब जन्म जी बोलते कोई बात नहीं, तो हवन करो। तो हवन करते तो हवन में एक सांप आगे गिरते हैं। तो तक्षकना क्या करते, डर के मेरे भाग के जाते, इंद्र का पैर पकड़ लेता है। इंद्र बोलता है मेरे को बचाओ। इंद्र बोलता है टेंशन मत लो, मैं ब्रह्मा जी से बात करके रखा, आपको कोई कुछ नहीं कर सकता है। ऐसे कहते ठीक है, तक्षकना फिर मजा में रहते हैं। उसके बाद क्या होता है, फिर वासुकी जाके उनका बहन को बोलते जरात करो, बोलते कि जरात करो देखो आपका जो शादी हम जिस हिसाब से कराया था, जो लक्ष्य लेके कराया था वो लक्ष्य तो हुआ, लेकिन अभी हमारा मुसीबत है कि अभी हवन जन्म जी महाराज हवन कर रहे हैं और आप हमें बचाइए, नहीं तो हम भी ध्वंस हो अग्नि में जाके जल के राख हो जाऊंगा। तो जरात करो बोलते ठीक है चलो, मैं मेरा बेटा को भेजता हूँ। उन्होंने क्या करते, सात्विक ऋषि को भेजते कि आप जाके हवन कुंड को रोक सकते हैं। उधर क्या होता है, ऋषि मुनि हवन करते, फिर बारी आते तक्षकना का। जैसे तक्षकना का आते, तक्षकना आ नहीं रहा है, तो उन्होंने जन्म जी को तक्षकना का आ नहीं रहा है। तो क्यों नहीं आ रहा है ना, उन्होंने इंद्र को पकड़ के रखा इसलिए नहीं आ रहा है। तो एक काम करो, आप ऐसे मंत्र पढ़ो जो कि इस हवन कुंड में इंद्र भी आगे गिरेगा और तक्षकना भी गिर जाएगा। तो ऋषि मुनि ने ऐसे तब मंत्र पढ़ा, जैसे मंत्र पढ़ा दोनों इंद्र और सर्प दोनों आने लगा आकाश से नीचे गिरने के लिए। जैसे नीचे आने लगे तो इंद्र तो अपना कुर्सी के प्रति मोहित है। उन्होंने बोले भाई देख अभी मैं तो मरने वाला हूँ, इसलिए मैं तेरा साथ नहीं दूंगा, मैं चलता हूँ। तो इंद्र उनको छोड़ के भाग जाते हैं। तो इंद्र बजाय फिर तक्षकना आगे गिरने लगता है। जैसे गिरने लगता है उस टाइम पे सात्विक आते हैं। जैसे सात्विक आते हैं तो जन्म जी का नियम था कि हवन कुंड के पास कोई नहीं आ सकता है मेरा बिना परमिशन में। तो सात्विक आते, सात्विक अच्छा से मंत्र उच्चारण करते, तो जन्म जी बोलते चलो ये बच्चा है लेकिन मंत्र उच्चारण सही करते, उसको अंदर आने दो। जैसे अंदर आते उन्होंने क्या करते, वो लोग साथ उन्होंने भी हवन करते हैं। तो जन्म जी खुश होते, जन्म जी बोलते कि बेटा आप इतना छोटे उम्र में इतना विद्वान हो, तो आप मेरे को कुछ मांगना तो मांगो, अभी हमारा तो हवन काम समाप्त होने वाला है, देखो तक्षकना आ रहा गिरेगा अभी थोड़ा देर के बाद, कुछ मांगना तो मांगो। तो उन्होंने मांगा, क्या मांगा कि ये हवन काम रोक दो। तो धर्म जी ऐसे कैसे, मैं जिस काम के लिए किया था वो कैसे रोक दूँ ना, देखो आपने मेरे को बोला को मांगो तो मैं मांग दिया, बस आपका काम देने का है। तो बाकी ऋषि भी बोलते कि ठीक है ब्राह्मण तो हो, उनका इच्छा को पूरा करो। तो उस टाइम में सांप गिरने वाला, उन्होंने ये मांगने में तुरंत क्या किया, वो सात्विक ऋषि ने रुको 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 बोल के बोल दिया ऐसे, किसको, तक्षकना को। तो तक्षकना के आसमान से बीच में अटक गए ना, हवन कुंड में गिरा ना ऊपर गया, ऐसे बीच में कि ना। सात्विक ऋषि इतना तपस्वी थे, बच्चा तो थे लेकिन बहुत तपस्वी थे, एक काम के लिए उनका तो जन्म हुआ था ना, रोक देते। तो जन्मे जी भी बोलते ठीक है चलो मैं मेरा वचन पूरा करने के लिए आपको दे देता हूँ। उसके बाद क्या होता है, सारा वहाँ पे हवन कुंड बंद होता है, फिर तक्षकना भी बच जाता है, फिर वासुकी नाग भी बच जाता है। उसके बाद फिर सात्विक ऋषि आते हैं अपना घर। फिर सात्विक ऋषि के ऊपर उन्होंने बहुत खुश होते, वासुकी नाग तक्षकना सब खुश होते, और उन्होंने बोलते कि जो व्यक्ति ये प्रसंग को पढ़ेगा या सुनेगा उसको सर्प का जो है ना वो टल सकता है, ये नियम है, ये महाभारत में लिखा हुआ